हम लोग बेटा पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे, ठीक है, इज, एम एंड आर का प्रयोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना, पढ़ नहीं पढ़े थे? तो उसमें सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 दिन में सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य पढ़ चुके हैं, देखिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य को पढ़ने वाले हैं। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान कैसे होती है बेटा? मैं पूछूंगा क्या आपने खाना खाया है, ठीक है, तो क्या कहोगे? हाँ सर चाहे नहीं सर कहोगे। मतलब हम क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि प्रश्न पूछ रहे हैं? क्योंकि जो प्रश्नवाचक चिन्ह में, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कैसे, कौन, ये शब्द आता है कि नहीं आता? बताओ। यहाँ पे क्या आया है जी? ये प्रश्नवाचक शब्द है और साथ में प्रश्नवाचक के लिए क्या लगता है? ऐसे चिन्ह लगता है। लगता कि नहीं लगता? बताओ। प्रश्नवाचक वाक्य में ऐसा चिन्ह लगता कि नहीं लगता? बताओ। ये लगता है, ठीक है। लिखो कुछ भी नहीं, पहले यहां ध्यान दो, समझो, ठीक है। अब देखो, क्या मैं मूर्ख हूं? ये प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? ठीक है। क्या तुम नाराज हो? प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? बोलो। क्या तुम भूखे हो? क्या वे लोग सीधे हैं? क्या मोहन एक किसान है? प्रश्नवाचक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब बेटा हमें ये बताइए कि हमने क्या किया? क्या लगा दिया और यहां प्रश्न, हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, तो हम पहचान गए कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो अंग्रेजी में भी तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसे हमें देख के पता चले कि हाँ भाई ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। हाँ, तो देखिए, जब ऐसे सेंटेंस हो तो हमें क्या करना है? जो इज है, एम है और आर है, इसका प्रयोग क्या करना है? कर्ता से पहले करना है। किससे पहले करना है? कर्ता से पहले, ठीक है। जैसे क्या मैं मूर्ख हूं, ठीक है ना? क्या मैं मूर्ख हूं, है कि नहीं बेटा? बताओ। तो करना क्या है इसमें कि जो आई शब्द क्या लगता है? बताओ। एम। क्या लगता है? एम। तो एम को क्या लिखना है? पहले। एम क्या लिखना है बेटा? पहले। एम, ठीक है। एम क्या लिखना है? पहले, ठीक है ना? एम आई फुलिश, ठीक है। ऐसे लगा देना है। अब देखो समझो बेटा, इसमें आता है कि मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं, तो क्या लिखते? आई एम फुलिश। क्या लिखते बेटा? आई एम फुलिश। लिखते नहीं लिखते? लेकिन कह रहा है कि क्या मैं मूर्ख हूं, तो एम को यहां से हटा के कहां कर दिया? आगे। कहां कर दिया? आगे। एम आई फुलिश, क्या मैं मूर्ख हूं, अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया। बात समझ में? समझ में क्या? तो जब भी प्रश्नवाचक, हाँ बेवकूफ है, मूर्ख है, एक ही बात है, ठीक है। क्या तुम नाराज हो? क्या तुम नाराज हो, ठीक है। अब देखो बेटा, नाराज, ठीक है, नाराज क्या होगा? एंग्री होगा। अब चाहता कि तुम नाराज हो, तो यू आर एंग्री रहता, लेकिन कह क्या तुम नाराज हो, तो क्या करेंगे? आर को क्या कर देंगे? पहले। तुम यू शब्द क्या लगता है? आर लगता है जी, तो आर को क्या कर देंगे? पहले लगा देंगे। आर यू एंग्री, बात समझ में आया कि नहीं है? बोलो बोलो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आर यू एंग्री, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो। क्या तुम भूखे हो? क्या तुम भूखे हो रहता? तुम भूखे हो तो यू आर हंग्री रहता, लेकिन क्या तुम भूखे हो, तो अब आर को क्या कर देंगे? पहले लगा देंगे। क्या कर देंगे? पहले, ताकि प्रश्नवाचक लगे। आर यू हंग्री, बोलो, है कि नहीं? बताओ। हाँ, अब क्या वे लोग सीधे हैं, ठीक है, ठीक है। क्या वे लोग सीधे हैं? सीधे का मतलब कि जेंटल, सज्जन आदमी। तो वो तो लगता है कि वे लोग सीधे हैं, तो दे आर जेंटल। क्या होता है? दे आर जेंटल। लेकिन कह रहा क्या वे लोग सीधे हैं, तो अब क्या करोगे बेटा? वहां पे क्या लगाओगे?
वेग सब क्या लगता है, वेग क्या है, बहुवचन जी। हाँ, तो आर लगेगा, तो आर क्या आ जाएगा, पहले लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, पहले, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है ना, जब भी प्रश्न पूछेगा तो जो वर्ब है वो आगे लग जाएगा। ठीक है, आर दे जेंटल, बात समझ में एक नहीं है, बताओ। अब क्या मोहन एक किसान है, पूछ रहा है। अब आता कि मोहन एक किसान है, तो क्या लगता है बेटा, मोहन एक लड़का है, एक लड़का है, तो मोहन इज ए फार्मर, रहता नहीं, बताओ। अब क्या मोहन एक किसान है, तो जो प्रश्नवाचक बनाना है, तो जो वर्ब है वो कहां लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, वो आगे लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इज मोहन ए फार्मर। बोलो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जो हम सकारात्मक वाक्य में आर का प्रयोग यू के बाद कर रहे थे, यानी कि कर्ता के बाद कर रहे थे, या प्रश्नवाचक बनाना होगा, उसको क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। तो अंग्रेजी की बात कर रहा हूं, ठीक है, हिंदी में तुम समझ ना, क्या लगा देंगे, कौन लगा देंगे, कैसे लगा देंगे, तो प्रश्नवाचक बन जाएगा। लेकिन जब अंग्रेजी में बनाना होगा, तो उसी जो वर्ब था उसी को जो है हम लोग क्या कर देंगे, कर्ता से पहले कर देंगे, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। अब एक और चीज आता है बेटा, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य आता है। ठीक है, क्या वह चोर नहीं है। अब देखो, प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं भी लगा रहा है। क्या हम लोग किसान नहीं है, प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं भी लगा रहा है। क्या मोहन ईमानदार नहीं है, प्रश्न भी पूछ रहा है और हाँ नहीं भी लगा रहा है। तो क्या हो गया, ये नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी है, यानी कि निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, लिखना बाद में बेटा, पहले देख लो। ठीक है, क्या वह चोर नहीं है, वह अब आ रहा है, तो वह अकेले क्या लगता है, इज, क्या लगेगा, इज ही। ठीक है, इज ही, और नहीं के लेकर तुरंत लग जाएगा नॉट, क्या लग जाएगा, नॉट। ठीक है, और चोर के लिए ठीक। ठीक है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो क्या लग जाएगा, क्या वह चोर नहीं है। ठीक ना। अब देखो प्रश्नवाचक कैसे पता चला, क्योंकि ये कर्ता से पहले वर्ब लग गया, इज एम आर लग गया। ठीक है, और नॉट लग गया कर्ता के तुरंत बाद। ठीक है, क्या हम लोग किसान नहीं है, हम लोग के लिए क्या प्रयोग करते थे, हम लोग वी। ठीक है, वी। ठीक है, अब वी सब क्या लगेगा, वी क्या है, बहुवचन, आर, क्या लगेगा, आर, तो आर वी। ठीक है, अब नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट, क्या लगेगा, नॉट। और किसान के लिए क्या बोलते हैं, फार्मर। बहुत समझ में आ रही है कि नहीं बात आ रही है। क्या मोहन ईमानदार नहीं है, तो मोहन क्या एक है ना बेटा, तो उसके लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, क्या लगेगा, इज मोहन नॉट ए नहीं लगेगा, क्योंकि एक का प्रयोग नहीं है। इज मोहन नॉट ऑनेस्ट, ईमानदार क्या होगा, ऑनेस्ट। HONEST, ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट माने ईमानदार। क्या बच्चे भूखे नहीं हैं, बच्चे क्या है, चिल्ड्रेन, क्या है, चिल्ड्रेन, एक से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर, बहुत हो जाएगा, आर द चिल्ड्रेन नहीं है, नॉट, क्या जाएगा, नॉट हंग्री में क्या होगा, ओके। ठीक है बेटा, समझ में समझ में। और क्या वह दोषी नहीं है। ठीक है,
वह है जी, तो वह के लिए क्या लगता है? इज। क्या लगता है? इज। इज ही नहीं आया तो क्या जाएगा? नॉट। नॉट। दूसरी के लिए गिल्टी। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, हमने क्या सीखा, एक बार मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं जल्दी से, कि जब भी हमें प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना होगा तो इज एम आर का प्रयोग क्या करेंगे? कर्ता से पहले करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है जो मेन चीज है उसको लिख देंगे, ठीक है। और जब प्रश्नवाचक भी बनाना है और नकारात्मक बनाना है, यहां देखो, तो क्या करेंगे? इज एम आर का प्रयोग पहले करेंगे और पहले उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बात समझ में? समझ में? हाँ, समझ ना? चलो, तो इसको जो है आप लोग डाल दीजिए।